नमस्कार सभी को। आपका हमारे चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को जीरो से हीरो तक खत्म करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातों का याद रखना है। पहली ये कि मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को करके देखेंगे, जिससे आपको अपनी गलती का एहसास हो, आप क्वेश्चन करते टाइम कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ लैग करते हैं। दूसरा, आप वीडियो की स्पीड को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देखें। ये वीडियो बहुत लंबी है, लंबी बनानी थी क्योंकि मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं वो सब मैंने अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेन करे हैं। इस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए लिया गया है जिससे आपकी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े। बेसिक कंसेप्ट्स हम आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद करें, तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो भाई, ये वॉल्यूम क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में कहें तो किसी चीज़ में जितना मैटर भरा जा सकता है वो उसका वॉल्यूम है। इस बोतल में जो पानी भरा गया है वो इसका वॉल्यूम कवर करता है। इस कमरे में जितनी हवा है वो इस कमरे का वॉल्यूम कवर करती है। यानी किसी चीज़ में जितना मास भरा जा सकता है वो उसका वॉल्यूम है। तो पहले आप सभी के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करें। ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? भाई, अगर मैं चारों दीवार की बात करूं सिर्फ इस पूरे कमरे में तो इसका कर्व सरफेस एरिया है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये जो किनारे हैं सिर्फ इनके एरिया को अगर मैं प्लस कर लूं तो कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, जिसमें ऊपर और नीचे का बॉक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो इट मीन्स किसी सिलेंडर में भी सिर्फ ये जो किनारा है, यानी ये वाला जो हमारे पास हिस्सा निकल के आया, वो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। कोन में ये जो हिस्सा है ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। कटोरा यानी कि एक हेमिस्फीयर में ये है कर्व सरफेस एरिया। और स्फीयर का तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस ही उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? अरे, जितना आप एरिया किसी फिगर का टच कर सकते हैं उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। भाई, इस कमरे में चारों दीवारें और ऊपर की छत, नीचे का फ्लोर, आपस में इसका एरिया टोटल सरफेस एरिया है। इस बोतल की बात करें तो एक किनारे वाला पूरा का पूरा इसका CSA प्लस ऊपर का ये और नीचे का ये टोटल सरफेस एरिया है। यानी जितना आप किसी फिगर का एरिया टच कर पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, वो है उसका टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूले अच्छे से तैयार होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिल्ली डंडा खेल में इस्तेमाल होने वाली गिल्ली किन शेप का कॉम्बिनेशन है? तो वो एक सिलेंडर और दो कोन से मिलकर बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं जिससे हमारी शेप को पहचानने की नॉलेज चेक हो। जैसे मैं कहूँ भाई एक कॉइन किस शेप का है, तो कॉइन एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो आपको अपने आसपास में ऐसी शेप्स को पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सुराही जिसमें पानी भरा जाता है वो किस शेप की होती है? तो देखिए, उसमें ऊपर का हिस्सा तो होता है सिलेंडर और नीचे का हिस्सा होता है एक स्फीयर यानी गेंद के रूप का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। इस केस में इन दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई हमको मैक्सिमम डायमीटर बताना है एक स्फीयर का जो कि एक क्यूब में से कार्व किया जा सकता है। मान के चलिए मेरे पास एक लकड़ी का क्यूब है जिसको मैंने घिस पिट कर इससे क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। तो समझिए, जो इस क्यूब की साइड होगी यानी कि जो एज होगी, मान के चलिए ए, उतना ही डायमीटर का मैं मैक्सिमम एक इसमें से स्फीयर कार्व कर सकता हूँ। आप इसको समझने के लिए इसको ऊपर से देखिए। भाई, ऊपर से एक स्क्वायर है तो मैं इसकी बाउंड्री के बाहर से बड़ा तो स्फीयर नहीं काट सकता ना। तो इसका मतलब जो इसका ये एज होगा ये मैक्सिमम लिमिट है, और किसी सर्कल के अंदर में या किसी स्फीयर के अंदर में ये उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन डायमीटर कहलाती है। तो जितना इसका ये साइड होगा उतने ही इस स्फीयर का डायमीटर होगा। तो अगर इसका जो एज है वो 6 सेंटीमीटर का है तो हमारा डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर का ही बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर और एक कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। एक कोन, एक सिलेंडर, इन दोनों की हाइट सेम है और इन दोनों का रेडियस सेम टू सेम है। हमसे इनके रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए, जब भी किसी का रेशियो पूछा जाए तो हमें सिर्फ उनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर चला गया तो हमारे पास बचा 1 डिवाइड बाई 1/3, तो जो कि होता है 3:1। आप इसको ऐसे समझिए, भाई किसी भी कोन का वॉल्यूम 3 गुना करने पर एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाता है जो कि उसके चारों इर्द गिर्द घिरा जा सकता है। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 करने पर किसी कोन का वॉल्यूम आता है। तो आंसर में पहले ही इसका मालूम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी रूम में जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। लेंथ हमें दे रखी है 12 मीटर, विथ हमें दे रखी है 9 मीटर और हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट पोल कितने मीटर का आ सकता है। तो देखिए, लॉन्गेस्ट पोल एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लेंथ होती है।
है ना। अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल में आपको दिखाऊं तो इस तरीके की जो लाइन बनेगी, ठीक है। ये तो हमें 2D में दिख रहा है, इसलिए हमें दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल डायगोनल है, लेकिन 3D शेप में इस वर्टिसेस से वो पीछे वाला जो वर्टिसेस है वहां तक की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम यानी कि लॉन्गेस्ट पोल इस रूम के अंदर आ सकता है। तो जो डायगोनल है किसी क्यूबॉइड का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², जहां लेंथ, ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर का रूट करने पर, इनके सम का रूट करने पर हमारे पास डायगोनल निकल के आ जाए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 12 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। जो 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनका सम आएगा 289। ये हमारा होता है 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 मीटर हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ गई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम दे रखा है किसी क्यूबॉइड के, जो कि है 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके डायगोनल की लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + S², वो हमें दे रखा है 2√3। हमसे इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस रूट को वहाँ ले जाकर L² + B² + H², इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस साइड में, या फिर हम बोथ साइड स्क्वायर भी लिख सकते थे, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी 4 × √3 × √3। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 12। नेक्स्ट हमको जो ये वैल्यू दे रखी है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास a + b + c का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट ab + bc + ca बराबर में, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 36 × 3, यानी कि 108। अब हमारे को L² + B² + H² की वैल्यू दे रखी है, जो कि हमारे पास है 12, तो मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगा 12 को, और प्लस का 12 वहां जाकर हो जाएगा माइनस, जो कि हमारे पास आंसर देगा 96। तो 2LB + BH + HL, ये तो 2 से होता है, तो हमारे पास बिना वैल्यू पुट करे ही आंसर निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर 2 क्यूब जो 3-3 सेंटीमीटर की साइड के हैं, उनको अगर एंड टू एंड यानी पास पास रख के जोड़ दिया जाए, जैसे एक क्यूब ये रहा और उसके पास में एक और क्यूब रख के जोड़ दिया जाए, तो जो हमारे पास फिगर आएगा उसका हमें सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए ये क्यूब 3 सेंटीमीटर का है, तो ये साइड 3, ये साइड 3, ये साइड 3, बगल वाला भी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो अब जो हमारे पास क्यूबॉइड आया, उसमें अगर मैं बीच वाली लाइन हटा दूं तो मेरे पास ये जो क्यूबॉइड आया, इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी निकल के 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ निकल के आई 6 सेंटीमीटर। हमारे पास ब्रेथ पे कोई चेंज नहीं हुआ, वो 3 ही रहेगी। कमरे कितने भी बना दीजिए भाई, उसकी लेंथ बढ़ सकती है, ब्रेथ तो सेम रहेगी इधर की साइड की, तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर रहेगा। और हाइट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ लेंथ बढ़ाए हैं तो हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगी। TSA ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है 2LB + BH + HL। इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा L × B यानी कि 18, B × H यानी कि 9 और H × L यानी कि 18। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 45 और आंसर निकल के आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है एक हेमिस्फीयर का, और इस हेमिस्फीयर का हमको जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है D। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr², और हमें पता है जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 गुना करने पर आता है। तो इसका मतलब मैं रेडियस की जगह पे पुट कर सकता हूँ D/2। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा 3 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है D/2 यानी कि D²/4। इसको सॉल्व करने पे थोड़ा बहुत मेरे पास आएगा, ये जाएगा 2 की टेबल से 11 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 33/14 D²। इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं पॉइंट में, लेकिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट ना करते तो इसका आंसर हमारे पास होता 3/4 πD²। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं जिनका बेस रेडियस बिल्कुल सेम है, यानी R और R। अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो हमारे पास जो फिगर बनेगा, यानी कि एक जो स्फीयर बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, जो कि होता है 4πr²। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है, तो स्फीयर का रेडियस भी R ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H और R किसी सिलेंडर की हाइट और रेडियस है। तो हमने एक सिलेंडर लिया, उसकी हाइट ले ली H, उसका रेडियस ले लिया R। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर सिलेंडर को बीच से कट कर दिया जाए, बिल्कुल बीच से कट करने पर इसकी जो हाइट होगी वो आधी रह जाएगी, यानी कि हाइट निकल के आएगी H/2। हमसे बचे कुछ हिस्से का वॉल्यूम पूछा है, तो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²H। तो हमसे जो सिलेंडर का हिस्सा पूछा वो आधा है, तो मैं हाइट का सिंपल क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा और सपोर्ट कर दूंगा πr² और हाइट की जगह पे लिखूंगा H/2। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, या जो भी यूनिट दे रखी हो।
क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक कोन है, हमें क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम निकालना है। हुज एरिया ऑफ बेस, देखिए एक कोन का जो बेस होता है उसे नीचे से देखने में पता चलेगा कि वो वही एक सर्कल है। तो हमें उसका एरिया दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, वो दे रखा है हमें 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो वर्टिकल हाइट है, यानी कि ये वाली जो हाइट है, स्लांट हाइट होती है ये वाली, ये होती है वर्टिकल हाइट, यानी एच, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है जो कि है 156। इसमें पुट करने पे हमारे पास आएगा 1/3 156, और हाइट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर में 8 सेंटीमीटर। तो हम इसकी मदद से हमारा वॉल्यूम निकाल लें, 416 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक सिलेंडर के अंदर में से, जिसका हमको हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर। पहले हाइट लिखा है तो हाइट की जानकारी है, रेडियस बाद में लिखा है, बाद में रेडियस की जानकारी है। इसमें से हमने एक कोन को कार्व किया, तो उस कोन की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो देखिए जितनी सिलेंडर की हाइट होगी उतनी ही कोन की हाइट भी हो सकती है, और जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही कोन का रेडियस हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। देखिए जब भी हमसे रेशियो कह दिया जाए तो सिंपल हमको डिवाइड में उनको लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों स्फीयर के वॉल्यूम को रेशियो में रखा और सामने रखा 64/27। 4/3 से 4/3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, क्यूब वहाँ जाके क्यूब रूट हो जाएगा जो कि आएगा 4, क्यूब वहाँ जाके क्यूब रूट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 3, जो कि हमारे पास पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस आ गया। हमको इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो बोलेगा हमेशा डिवाइड करिए। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, तो आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और छोटे आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9। तो हमारे पास आंसर निकल के आया 16:9। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस डायमीटर। तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो हमारे पास सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 1.6, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे हमारे पास आएगा 80 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमको रेशियो निकालना है इसे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच यानी कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया नीचे आएगा जो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जिसमें 2 पाई आर से 2 पाई आर तो गया, तो हमारे पास हाइट है 20 सेंटीमीटर और हाइट प्लस रेडियस हमारे पास निकल के आएगा 100 जो कि होता है 1/5, यानी आंसर आ गया 1:5। क्वेश्चन कह रहा है द रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर। हमने 2 सिलेंडर ले लिए और दोनों का जो रेडाई का रेशियो दे रखा है, जैसे मान के चलिए छोटा आर ये बड़ा आर, तो इनका रेशियो हमें दे रखा है 3:5, और इनकी हाइट का रेशियो हमें दे रखा है, जैसे हाइट ये ले ली और इसकी हाइट ले ली कैपिटल एच, तो ये रेशियो हमें दे रखा है 2:3। हमसे इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच बाय 2 पाई आर एच। तो 2 पाई से 2 पाई गया, और देखिए आर अपॉन कैपिटल आर हमारे पास पता है 3/5 मल्टीप्लाई छोटा एच बड़ा एच 2/3, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 6/15, जो कि 3 की टेबल से जाने पर आएगा 2:5। द सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स। एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉल फंसी हुई है। तो मैंने आपसे कहा था कि भी जितना हमारे पास साइड दे रखा होगा, जैसे इस केस में 2 सेंटीमीटर दे रखा है, वही इस गेंद का डायमीटर भी होगा। हमें इसका वॉल्यूम पूछा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 1, और 1 का क्यूब होता है 1, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 88/21 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट ना करें तो हमारे पास सिंपल आंसर हो जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है r और हाइट हमें दे रखी है h। इस प्लेस्ड ऑन अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर के ऊपर इसको रखा गया और उस सिलेंडर का रेडियस भी r है और हाइट h है। तो इसका मतलब ये अगर हाइट h है तो इस पूरे का जो हाइट हो जाएगा वो भी हमारे पास h हो जाएगा। तो पूरी हाइट हमारे पास इस सिलेंडर की निकल के आएगी 2h। रेडियस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रेडियस अभी भी r रहेगा। हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये जो बड़ा सिलेंडर हमारे पास बना है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। तो इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस की जगह पे हम कैपिटल R पुट करेंगे और हाइट की जगह पे हम पुट करेंगे 2h प्लस
आर। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 44/7 आर ब्रैकेट 2h प्लस आर। अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट ना करें तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट 2h प्लस आर। हमें इस वेसल की कैपेसिटी निकालनी है। मान के चलिए ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का, और हमने नीचे से क्या करा, उसमें ऐसे हेमिस्फीयर उठा दिया, तो जो लिक्विड आएगा या जो जूस आएगा वो सिर्फ इतने हिस्से में आएगा। तो हमसे इसकी कैपेसिटी पूछिए। तो समझिए, अगर मैं पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा दूं, तो मेरे पास इस ग्लास की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। हमारे पास जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो 8 सेंटीमीटर, और सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। इसमें अभी हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमारे पास आ जाए पाई आर स्क्वायर, हमारे पास बचेगा h माइनस 2/3 आर, क्योंकि ये वाले स्क्वायर से ये वाले 2 चले जाएंगे और एक आर बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, मल्टीप्लाई हाइट हमको क्वेश्चन दे रखी है 8 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 4। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 352/7 मल्टीप्लाई, इससे अंदर सॉल्व करें तो देखिए 4 2 8 हो जाएंगे, तो नीचे एलसीएम में हमारे पास 3 आएगा 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 यानी 16/3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 268.19 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम पूछा गया है। हमारे पास रेडियस का रेशियो दे रखा है 2 कोण का, तो हमने 2 कोण बना लिए। इसका रेडियस अगर 2r है तो इसका रेडियस है 3r। उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 1:3। इसका मतलब ये है इसका वॉल्यूम जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको दे रखा है 1/3, तो 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया। अब देखिए आर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2r स्क्वायर, इसका मतलब 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमें पता नहीं है इसकी, डिवाइड इस वाले आर स्क्वायर की जगह लिखूंगा 3r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमें पता नहीं, बराबर 1/3। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा और 3 से ये सामने 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, और हमारे पास h/h निकल के आ जाएगा। 3 वहां गया, 4 नीचे आया, यानी कि 3/4 यानी 3:4 इनकी हाइट का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में हमको 2 स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो पहले वाले स्फीयर का वॉल्यूम मैं मान रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे वाले का मान रहा हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि दोनों का रेडियस तो अलग अलग हो सकता है। 216/125, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, क्यूब वहाँ यहाँ के क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब वहाँ यहाँ के क्यूब रूट हो जाएगा। 216 होता है 6 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब, तो हमारे पास इसका r/r का रेशियो निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में इनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 4 पाई से 4 पाई गया और r का स्क्वायर करने पे यानी कि 6 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा 36 और 5 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आएगा 25, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 36:25। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड इन द क्यूबॉइड बॉक्स इज इक्वल्स टू इट्स, ध्यान रखिएगा डायगोनल के, डायगोनल से बड़ी रॉड किसी क्यूबॉइड के अंदर नहीं रखी जा सकती, ना ही किसी क्यूब के अंदर में। इफ अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। यदि ये हमें बराबर दे रखे हों तो उनके वॉल्यूम का यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, उसका हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, आर स्क्वायर को यहाँ, a स्क्वायर नीचे पहुंच गया, तो हमारे पास सामने बचेगा 6/4 पाई। देखिए स्क्वायर वाया के स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर वाया के स्क्वायर रूट होगा, तो हमारे पास r/a का रेशियो निकल के आ जाएगा √6/2 पाई। इस इक्वेशन में से पुट करेंगे तो देखिए इसको लिखने का तरीका 4/3 पाई, अब मैं r क्यूब की जगह लिख सकता हूँ उसका क्यूब यानी √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6 डिवाइडेड बाय a क्यूब, a क्यूब की जगह लिख सकता हूँ मैं ये, इसका मतलब इसका क्यूब यानी कि 2√पाई का होल क्यूब। इसको मैं थोड़ा ठीक तरीके से सॉल्व करके लिखता हूँ, ये एज इट इज 4/3, अभी मैं पाई को एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ, और √6 इंटू √6 होते हैं 6 और 6 मल्टीप्लाई √6 होता है 6√6 डिवाइड बाय, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ 2 पाई 2√पाई मल्टीप्लाई 2√पाई मल्टीप्लाई 2√पाई। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये 3 से 6 काटते हैं 2 टाइम्स, हमारे पास यहाँ आएगा 8 पाई √6, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो डिवाइडेड बाय 8 √पाई इंटू √पाई पाई और एक हमारे पास बचा √पाई।
इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखते हैं, 8π√6 बाय 8π√π। तो 8π कट गए, हमारे पास आया √6/√π, यानी कि √6/√π आंसर आ गया। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ही फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3πr³। वॉल्यूम की हमें वैल्यू दे रखी है 4851। मैं पाई की वैल्यू पुट कर 4/3 × 22/7 × r³ बराबर 4851। ये सब मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, तो r³ बराबर 4851 × 21/88। ये हमारे पास जाएगा 11 की टेबल से 8 टाइम्स, और ये हमारे पास जाएगा 441 टाइम्स। तो हमको पता है 441 को लिख सकता हूँ 21 × 21 मल्टीप्लाई बाद में बचा 21, और 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 तो r³ बराबर 21 का होल क्यूब बराबर 2 का होल क्यूब। होल क्यूब से सामने वाले होल क्यूब हमारे पास कट गए, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आई 21/2। अब ये जो रेडियस है 21/2, इसको मैं सरफेस एरिया के फॉर्मूले पुट करूँगा जो होता है 4πr², यानी 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2, जिसे सॉल्व करने पे हमारे पास निकल के आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इफ़ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, हमारे पास जो एडजेसेंट फेसेस हैं यानी ये वाले, इसका हमको एरिया दिया हुआ है, जो कि अगर ये एरिया ये है तो इसका मतलब पहला वाला L × B होगा, दूसरा वाला B × H होगा, और तीसरा वाला H × L होगा। अगर मैं तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा x × y × z बराबर LB × BH × HL। तो मैं लिख सकता हूँ x y z, यहाँ पे L 2 बार है यानी कि L², B 2 बार है यानी कि B², H 2 बार है यानी कि H², यानी कि मैं लिख सकता हूँ x y z गिव्स L × B × H का होल स्क्वायर वहाँ के स्क्वायर रूट होगा, और हमारे पास L × B × H ही होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया √XYZ। इफ कैपिटल R एंड स्मॉल r आर द एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सेल, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और एक इसके अंदर छोटा ही हेमिस्फीयर यानी कटोरी की तरह। हमें इसकी कैपेसिटी पूछी देखिए, अगर हम इसमें कुछ पानी वानी भरेंगे तो सिर्फ इतनी पोर्शन में भर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल शेल लिखा हुआ है, देन द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल इन अ क्यूबिक यूनिट। तो सुनिए ध्यान से, आपको कैपेसिटी पूछी गई है, यानी कि इसमें कितना पोर्शन हम भर सकते हैं। तो इस केस में हम अगर अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, जो कि हमारे पास होता है 2/3πr³, तो यही हमारा आंसर मान्य होगा। लेकिन अगर पोर्शन में अगर इस तरीके से लिखा होता कि जो ये शेल बना है ये इसकी ये वाली कैपेसिटी बतानी, यानी इसमें कितना मेटल वगैरह इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें अगर हम बड़े हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से, जो कि हमारे पास होगा 2/3πr³ माइनस छोटे वाले को हटा देंगे, तो हमारे पास वो कैपेसिटी आ जाएगी जिससे ये शेल बना है। इसमें कॉमन लेंगे 2/3 और पाई, हमारे पास बचेगा r³ माइनस r³ सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट वाले हैं जिसको हम बहुत जल्दी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³, वो बराबर दे रखा है उसके सरफेस एरिया के, जो हमें होता है 3πr²। इस केस में पाई से सामने पाई कट जाएगा, r³ में से 2 ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा r बराबर 9/2, क्योंकि 3 वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। हमें डायमीटर पूछा है तो r का डबल करने पे हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन में यदि 2 क्यूब्स को आपस में साथ साथ जोड़ दिया जाए जो 2 सेंटीमीटर के, तो हमें पता है लेंथ हमारी हो जाएगी 4, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्रेथ हमारी 2 ही रहेगी, हाइट हमारे पास हो जाएगी 2, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्यूबॉइड बन गया, सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL। तो 2 यानी 8 + 4 + 8 यानी 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर। एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर में एग्जैक्टली एक बॉल आ गई है, तो हमें पता है जो इसके साइड होगा वही इस बॉल का डायमीटर होगा। साइड हमें दे रखा है A, तो इसका डायमीटर हो गया A और रेडियस इसका हो गया RA/2। इसका वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा π/6a³ क्यूबिक यूनिट्स। 2 क्यूब हमें दे रखे हैं और उन क्यूब का हमको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले का मैं साइड मान रहा हूँ A, दूसरे वाले का मान रहा हूँ कैपिटल A। इसका वॉल्यूम होता है A³, इसका वॉल्यूम होगा A³ और हमें दे रखा है 8/27। क्यूब वहाँ के क्यूब रूट, हमारे पास छोटा ही निकल के आएगा 2, बड़ा ही निकल के आएगा 3।
हमसे इनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा। सरफेस एरिया होता है 6a² बाय 6a²। 6 से 6 जाएगा तो a का स्क्वायर करूंगा यानी कि 4, और बड़े का स्क्वायर करूंगा यानी कि 9। आंसर आ जाएगा 4:9। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन लगा हुआ है जिनका रेडियस सेम है। ये हाइट मान लेते हैं कोन की, ये स्लांट हाइट मान लेते हैं कोन की। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट, यानी कोन का CSA जो कि होता है πRL और हेमिस्फीयर का CSA जो कि होता है 2πr²। ये हमें बराबर दे रखा है और हमें क्वेश्चन में रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। तो समझ, सबसे पहले हम सामने पाई से पाई काट देंगे और एक आर से ये का चला जाएगा, हमारे पास L आएगा 2r के बराबर। अब हमको L निकालने का फॉर्मूला मालूम है h² + r²। यहां कर दूंगा L² बराबर h² + r²। हमें क्वेश्चन में अभी हमने L की वैल्यू निकाली, इसकी जगह पे पुट करने पे हमारे पास आएगा 4r² बराबर h² + r², और यहां हमारे पास आएगा 3r² बराबर h²। तो h² की h की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी √3r। और r की वैल्यू तो आ रही है, इसका अगर रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा r/√3r, यानी कि 1:√3। ये आंसर है। टू कोन्स विद सेम बेस रेडियस एंड हाइट 15 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग विद दियर बेसिस। दो कोन के बेसिस को ऐसे आपस में जोड़ दिया गया जिनमें रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें कोनिकल पार्ट की 15 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हमारे पास हो गई ये हुई 15, ये लेंथ हमारे पास हो गई 15। हमसे इस फिगर का सरफेस एरिया पूछा है। देखिए समझिए, किसी भी फिगर का सरफेस एरिया वो हिस्सा होता है जिससे आप एक्चुअली टच कर सकते हैं। तो देखिए ये बाहर से 3 डायमेंशनली कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस वाले बाहर के हिस्से को तो मैं टच कर सकता हूं, लेकिन अंदर के सर्कल को टच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है इसे बुलाया जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैं दोनों कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालकर आपस में प्लस कर दूं तो इस पूरे फिगर का मेरे पास सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। देखिए समझिए, ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो 2 CSA के एरिया का ही जोड़ है। तो इसका मतलब एक कोन का मैं CSA और मल्टीप्लाई 2 भी कर दूंगा, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोन का जो CSA होता है वो होता है πRL। तो पहले मुझे L निकालना पड़ेगा। L का जो फॉर्मूला है वो है √h² + r²। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास h² यानी कि 15 का स्क्वायर निकल के आएगा 225, और r का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर निकल के आएगा 64, जिसको प्लस करने पर हमारे पास आएगा 289 जो कि होता है 17 का स्क्वायर। तो L की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। L की वैल्यू मेरे पास 17 आ रही है। R मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हाइट मुझे दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है πRL, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा क्योंकि दो कोण है, तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास 8 है, L हमारे पास 17 है, मल्टीप्लाई 2 हमारे पास ये निकल के आएगा 5984 डिवाइड बाय 7 जो कि होता है 854.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूरे के पूरे उस फिगर का सरफेस एरिया निकल के आ गया। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब। यदि हम एक क्यूब लें और मैक्सिमम उसके अंदर से एक कार्व करते 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 एक कोन बना लें उसके अंदर, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम बताइए कितना आ सकता है। तो देखिए जो हमारे पास ये जो साइड होगी वो इस कोन का डायमीटर होगा। हमें साइड दे रखी है 4.2, तो हमारे पास डायमीटर निकल के आ गया 4.2, तो जो कि रेडियस हो गया हमारे पास में 2.1, ठीक। अब जो ये हाइट है इस कोन की वो इस क्यूब की हाइट यानी कि h के बराबर होगा जो होगा 4.2, तो हाइट निकल के आ गई हमारे पास 4.2। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, जिसे पुट करेंगे तो आएगा 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है हमारे पास 2.1 यानी 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, और हाइट है हमारे पास में 4.2। 7 से जाएगा हमारा 0.3 टाइम्स और 3 से जाएगा 0.1 टाइम्स, और इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट कहा था तो हमने अप्रॉक्सीमेट ही आंसर निकाला है डेसिमल में। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर है विद इट्स हाइट इक्वल्स टू इट्स रेडियस। अगर रेडियस r है तो हाइट भी हमारे पास r ही दे रखी है, और जो वॉल्यूम है हमको गिवन है इस सिलेंडर का 25:1/7 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको लिखने का तरीका इस फ्रैक्शन में कुछ ऐसा है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके ठीक कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का वो दिया हुआ है 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, वो दे रखा है 176/7। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22/7। रेडियस हमको r ही दे रखा है तो r², और हाइट हमको r दे रखा है तो इसका मतलब r बराबर 176/7, जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास उस तरफ निकल के आएगा 8। तो r बराबर 2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस निकल के आ गई। तो हमारे पास हाइट भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी।
फ्रॉम ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट विद सेम रेडियस इज रिमूव्ड, उसमें से ये वाला हिस्सा, जैसे ड्रिल करते हैं ना वुड लॉग में से, ड्रिल से ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया जिसकी हाइट भी सेम थी 14 और रेडियस भी सेम था 6। तो हमें बचे कुचे का वॉल्यूम निकालना है। अगर मैं पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा कुचा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का जो तरीका हमारे पास है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 - 1/3, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 2, जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7। रेडियस हमारे पास 6 है तो 36, हाइट हमारे पास 14 है, मल्टीप्लाई 2/3, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास नजर आया 1056 सेंटीमीटर क्यूब। 2 टाइप्स ऑफ वाटर टैंकर्स आर अवेलेबल, सेम रेट पर ही। एक है हमारे पास कोनिकल शेप का और एक है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का। जो कोनिकल शेप वाला है उसका डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर और हाइट दे रखी है 5 मीटर। सेकंड हमारे पास सिलेंडर है जिसका डायमीटर 3 तो इसका रेडियस भी सेम है 3/2 मीटर और हाइट इसकी दे रखी है 2 मीटर। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और हमें लीटर में बताना है और कितने से ज़्यादा ये भी बताना है। तो समझिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच और कितने से ज़्यादा है वो हम माइनस करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और हाइट हमें दे रखी है 5 मीटर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 11.7857 मीटर क्यूब। अब इसे लीटर में बदलने के लिए इसका मल्टीप्लाई मैं 1000 से कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 11785.7 लीटर। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास दे रखी है 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 14.1428 मीटर क्यूब, जिसका मल्टीप्लाई 1000 से अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास लीटर में वैल्यू निकल के आ जाएगी 14142.8 लीटर। तो देखिए हमारे पास कोन का भी वॉल्यूम निकल गया था, सिलेंडर का भी निकल गया। आप कौन ज़्यादा है चेक करते। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है इसका सब्ट्रैक्ट करने पे हमें पता चल जाएगा ये 2357.1 लीटर ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकता है। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 1,20,000 पेंसिल डेली। द पेंसिल आर इन सिलेंड्रिकल शेप ईच विद द लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस मतलब ये सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसको कलर करने का कॉस्ट कितना आएगा। इसके सीएसए पे अगर हमें कलर करना है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। अगर एक दिन में जो पेंसिल मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें 0.06 पर DM² के हिसाब से पैसे हमसे लिए जा रहे हैं। तो पहले हम एक पेंसिल का क्या निकाल लेते हैं, सीएसए निकाल लेते हैं और हमारे पास जितनी टोटल पेंसिल बन रही हैं यानी कि 1,20,000 जो पेंसिल बन रही हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना हमारे पास सीएसए एरिया निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 अमाउंट से, जिससे हमारे पास रुपीज़ निकल जाएंगे। ये सेंटीमीटर में है, इसे DM में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 DM। ये सभी लोग याद रखें। सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। आर हमारे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 22/7 का 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 22 वहाँ जाके डिवाइड और नीचे 2, जो हमारे पास आएगा 0.2386 सेंटीमीटर। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, जिसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास निकल के आएगी 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हमारे पास आया 0.2386 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर निकल के आएगा 37.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/10 DM है, तो ये स्क्वायर है तो इसकी जगह पे मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 0.375 DM स्क्वायर। अब ये एक पेंसिल का सीएसए हमारे पास निकल के आया। हमारे पास टोटल पेंसिल है 1,20,000, तो हमारे पास टोटल जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया 45,000 DM स्क्वायर।
और हमसे एक डी एम स्क्वायर के ले रहा था 0.06, तो टोटल के लेगा मल्टीप्लाई 0.06, जो कि हमारे पास निकल के आएगा 2700 रुपीज। CSA ऑफ अ सर्कुलर कोन हमें दे रखा है, CSA फॉर्म होता है पाई आर एल, वो हमें दे रखा है 12320। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 56, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 56 मल्टीप्लाई एल बराबर 12320। हमारे पास एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 70। इसे सॉल्व करने पर ये हमारे पास 8 से चला जाएगा और ये हमारे पास टोटल चले जाएंगे 70 टाइम्स। अब हाइट के लिए हमें एल का पहले फॉर्मूला मालूम है, एल बराबर √h² प्लस r²। एल की वैल्यू है 70 बराबर √h² प्लस r², हमारे 56 का स्क्वायर यानी कि 3136। ये रूट वहाँ के स्क्वायर होगा तो 70 का स्क्वायर होता है 4900 बराबर h² प्लस 3136। ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो h² की हमारे पास वैल्यू आएगी 1764, और जो कि स्क्वायर होता है 42 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, यानी एक हेमिस्फेयर के ऊपर में एक कोन इस तरीके से रखा हुआ है। रेडियस ऑफ ईच, दोनों की जो रेडियस है वो हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 14, तो हाइट हो गई इसकी 14। हमें क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इस पूरे के फिगर के वॉल्यूम को निकालने के लिए अगर मैं कोन के वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को प्लस कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ फिगर आ जाएगा। ये जो हमारे पास फिगर है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³ जो कि क्यूब का वॉल्यूम होता है। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास आएगा 1/3 πr²। हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा, देखिए 1/3 गया, पाई से पाई गया, r² से r² गया, h बचा, प्लस 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, r² में से 3 r में से 2 तो कट गए, तो एक r हमारे पास में रह गया और 2 बचा। इसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 7 यानी कि 49, ब्रैकेट हाइट हमारे पास है 14 और r हमारे पास है 7, तो 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 28, 7 से गया 7 टाइम्स, हमारे पास निकल के आएगा ये 4312 डिवाइड बाई 3 जो कि होता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। एक मेडिसिन कैप्सूल है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर उसके एंड्स पर, यानी एक ये सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पर एक हेमिस्फेयर ऐसे, एक हेमिस्फेयर ऐसे लगा हुआ है। इस एंटायर कैप्सूल की लेंथ हमें दे रखी है 14 mm और डायमीटर ऑफ कैप्सूल जो यहाँ से यहाँ तक है वो हमें दे रखा है 5 mm। तो इसका मतलब रेडियस हमारे पास में हो गया 5/2 mm यानी कि 2.5 mm। अब समझिए, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, इस पूरे कैप्सूल को जो हिस्सा मैं टच कर सकता हूँ, एक तो देखिए मैं ये वाला हिस्सा यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर टच कर सकता हूँ, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये टच कर सकता हूँ और CSA ऑफ सिलेंडर टच कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लूँ तो मेरे पास इस पूरे फिगर का CSA आ जाएगा। CSA का फॉर्मूला है 2 × 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πrh। अब हमारे को हाइट निकालना है, तो जो हाइट है वो कैसे निकलेगा समझिए। हमारे को ये पूरी लेंथ दे रखी है 14 mm और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो दे रखा है 2.5, तो देखिए ये भी तो 2.5 ही होगा, ये भी 2.5 होगा। तो अगर यहाँ से 2.5 माइनस यहाँ से 2.5 आना तो ये वाला हिस्सा हमारे पास जो हाइट है सिलेंडर का वो निकल के आ जाएगा 9 mm, क्योंकि टोटल मैंने 5 माइनस कर दिया 14 में से, तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट निकल के आई 9 mm। इनमें पहले कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कॉमन आएगा 2 पाई और r, हमारे पास बचेगा 2 से 2 गया, एक 2 बचा, पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, एक r बचा, प्लस 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r से r गया, h बचा। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हमें दिया हुआ है 2.5, ब्रैकेट 2 × r यानी कि 2 × 2.5 जो कि होगा 5 प्लस हाइट अभी हमारे पास निकल के 9 mm। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 44 मल्टीप्लाई 2.5 बाय 7 मल्टीप्लाई 14 जो कि निकल के हमारे पास आएगा 88 मल्टीप्लाई 2.5, आंसर हो जाएगा 220 mm²। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है, हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है 12, तो रेडियस इसका हो गया 6 सेंटीमीटर।
इसके अंदर एक कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 वाली हॉलोड आउट कर दी गई, यानी कि इसमें से इस तरीके से कोन का हिस्सा बाहर निकाल दिया गया, जिसका रेडियस तो सेम है लेकिन जिसकी हाइट है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये जो फिगर बना है इसका सरफेस एरिया पूछा है। देखिए सरफेस एरिया वो है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो देखिए एक तो मैं ये सी से टच कर सकता हूँ सिलेंडर का, नीचे का बेस टच कर सकता हूँ, और ये अंदर का ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा इसको टच कर सकता हूँ, जो कि है हमारे पास सी एस ए ऑफ कोन। तो कुल मिलाकर इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले सी एस ए ऑफ इस सिलेंडर जो होता है 2πr/h, फिर चाहिए होगा एरिया ऑफ दिस सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, और फिर चाहिए होगा सी एस ए ऑफ कोन यानी कि πr/l। इन सब में कॉमन लूंगा मैं, तो कॉमन मेरे पास आएगा पाई और आर, मेरे पास बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल। एल की वैल्यू मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी, एल की वैल्यू निकलती है √h² प्लस r² से। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा h है हमारे पास 8 सेंटीमीटर यानी कि 64, और रेडियस हमारे पास 6 यानी कि 36, तो एल हमारे पास आया √100 जो कि होता है 10 सेंटीमीटर। इसमें सारी वैल्यू मैं एक साथ पुट करूंगा, हमारे पास आंसर निकल के आएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 6 ब्रैकेट 2 इंटू एच यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40। देखिए समझिए ये वाला जो एच था वो कोन की हाइट थी, और ये एच है तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट है, तो मैं इसको डी डैश मान लेता हूँ, प्लस रेडियस 6 प्लस एल की वैल्यू अभी अभी निकाली 10। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 132/7 मल्टीप्लाई 56, ये हमारे पास जाएगा 8 टाइम्स, और हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक। एक सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है, इसके पूरे एरिया पे पेंट करने के हमसे टोटल लिए हैं 237.60 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वायर के हमसे रुपए लिए जा रहे थे 60 पैसा। तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के हमसे रुपए लिए जा रहे थे, ये तो फिर पैसे में है, रुपए लिए जा रहे थे 0.6 रुपीज़, और टोटल कितने रुपए लिए गए हैं ये दे रखे, 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं ये दे रखे। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा हमने कितना एरिया करवाया है, तो हमारे पास निकल के आएगा 237.60 डिवाइड बाय 0.6, हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना टोटल सरफेस एरिया हमारे पास सिलेंडर का है जिस पे हमने पेंट करवाया है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। हमें क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस, तो रेडियस अगर r है तो हाइट इसकी हो गई 6r। अब मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर आंसर निकालूंगा। इसको भी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आगे सामने कट जाए कुछ। हम इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए ऊपर 1.2 डिजिट से पहले में और ये 1 डिजिट से पहले में, तो इसका मतलब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स मैं नीचे सिर्फ 10 का ही मल्टीप्लाई कर दूं और पॉइंट्स को हटा दूं, और इक्वल्स टू के आमने सामने ये 22 से 23760 जाता है 1080 टाइम्स बाय 60 इक्वल्स टू 2/7। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा 7r मल्टीप्लाई r यानी कि 7r²। ये आपस में कट जाएगा 18 टाइम्स, और 2 से 18 जाता है 9 टाइम्स, और 7 से 7 चला गया तो हमारे पास सिर्फ बचा r² इक्वल्स टू 9, और स्क्वायर आया के स्क्वायर रूट यानी कि r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो हाइट उसका 6 गुना यानी कि 6 × 3 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास हाइट। क्वेश्चन हमसे कह रहा है वायर ऑफ 3 mm। हमारे पास एक वायर है जिसका डायमीटर है 3 mm, यानी कि ये जो चौड़ाई है वो है 3 mm। देखिए समझिए 1 mm इज इक्वल टू 1.10 सेंटीमीटर, तो 3 mm हो गया हमारे पास 3/10 सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 0.3 सेंटीमीटर। इसको एक सिलेंडर के चारों तरफ लपेटा गया जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ऐसे लपेटा गया कि इसने इसका पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया कवर कर लिया, ये कर्व वाला एरिया पूरा का पूरा कवर कर लिया। हमें इस वायर की लेंथ निकालनी है, तो देखिए समझिए जो अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर, ये जो एक वायर की चौड़ाई है ये है 0.3 सेंटीमीटर, और ऐसे करते करते इसने पूरा का पूरा ये 12 सेंटीमीटर घेर लिया है। तो इसका मतलब एक राउंड 0.3 सेंटीमीटर घेरता है, तो 12 सेंटीमीटर में हमारे पास 12 डिवाइड बाय 0.3
यानी कि 40 राउंड्स। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे को ढकने के लिए हमें 40 ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर मैं एक राउंड की लेंथ निकाल लूँ जो कि इसके सरकमफेरेंस यानी कि जो सिलेंडर का जो सर्कल है नीचे बेस का, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा जो होता है 2πr, और उसका मल्टीप्लाई 40 राउंड से कर दूं तो मेरे पास टोटल लेंथ निकल जाएगी जो इस सिलेंडर को घेरने के लिए जरूरी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22/7। सिलेंडर का जो हमारे पास रेडियस दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर, और 40 हमारे पास क्या आ गए, राउंड्स आ गए। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 1257.14 आएगा, जो कि हमारे पास लेंथ में निकल के आएगा सेंटीमीटर की। इस क्वेश्चन के अंदर में पाई की वैल्यू 22/7 की जगह 3.14 लेने से एग्जैक्ट हमारे पास नंबर निकल के आएंगे, वो आएगा 1256। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी, लेकिन मैंने 22/7 से सॉल्व कर दिया, तो वो भी नियरेस्ट आंसर आपका बता देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया की अच्छी जानकारी देने के लिए। अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ऐसे करके हमने पूरे गट्ठर में क्या रखा हुआ है, पूरा भरकर चावल रखे हुए हैं, जिसका बेस डायमीटर आ रहा है 24 मीटर, यानी कि रेडियस हो गया हमारे पास 12 मीटर, और हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइस। हमें पहले तो कितना वॉल्यूम है राइस का वो निकालना है, और इसको ढकने के लिए जो कैनवास इस्तेमाल होगा जो कि इसके CSA को ढकेगा वो कितना यूज होगा। तो पहले हम वॉल्यूम लगाते हैं, 1/3πr²h। वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 3.5। 7 से जाएगा 0.5 टाइम्स, 3 से जाएगा 48 टाइम्स, और इनको मल्टीप्लाई आपस में करने पे आएगा 528 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम है। अब इसका CSA निकालेंगे कैनवास का एरिया निकालने के लिए, तो होगा πrl। पहले एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, √h² + r²। हमारे पास हाइट दे रखी है 3.5, जिसका स्क्वायर करने पे आता है 12.25। रेडियस हमें दे रखा है 12, जिसका स्क्वायर करने पे आता है 144। इसको प्लस करके हमारे पास आएगा √156.25, जिसे सॉल्व करने पे आएगा 12.5 मीटर हमारे पास L। इसमें पुट करेंगे हमारे पास आएगा 22/7, रेडियस है हमारे पास 12 और L है हमारे पास 12.5। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आएगा 471.43 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास है जो हमें इन चावलों के गट्टर को ढकने के लिए चाहिए। द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है और क्वेश्चन में उसके रेडियस और हाइट का सम दे रखा है हमें 37। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें गिवन है 1628। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr ब्रैकेट में h + r 1628। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r, और h + r हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 37 = 1628। सबसे पहले सामने 22 से 1628 हम कट कर देते हैं 74 टाइम्स, और 2 से 74 कट कर देते हैं 37 टाइम्स। 37 से 37 कट करते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 7 × 1 7 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास 7 आया है तो हमारे पास हाइट भी निकल के आ गई, क्योंकि रेडियस प्लस हाइट ही 37 है, तो हाइट हमारे पास होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम के फॉर्म में पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7 × 7 मल्टीप्लाई 30, जो हमारे पास निकल के आएगा 7 से 7 गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब। एक जूस सेलर ने अपने कस्टमर्स के लिए ग्लास बनवाया है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और पूरी हाइट है 10 सेंटीमीटर। उस ग्लास में उसने क्या किया है, उसमें नीचे की तरफ ऐसे हेमिस्फेरिकल कैविटी पीछे की तरफ से निकाल दी है, तो इसका मतलब जो जूस है सिर्फ इतने हिस्से में आ सकता है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी एपरेंट हाइट, एपरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है जितना दिख रहा है कि इसमें आ सकता है, और एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। देखिए बाहर से देखने में तो ये चीज़ हमें दिखेगी नहीं, तो हमें पूरा ग्लास लगेगा, यानी कि जो एपरेंट वॉल्यूम है वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, जो कि होता है πr²h। लेकिन जो एक्चुअल इसके अंदर आएगा वो आएगा पूरे के वॉल्यूम में से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हटाना पड़ेगा, जिससे हमारे पास बचा कुचा वॉल्यूम आ जाएगा जो कि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। इसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस हो गया वो हो गया 2.5, यानी डायमीटर का आधा। अब हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे πr²h का, तो 22/7 मल्टीप्लाई 25, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, जो सॉल्व करने पे आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसकी एपरेंट वॉल्यूम निकल के आ गया।
अब हम एक्चुअल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से यानी कि 196.25 में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हटा देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 196.25 इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब की वैल्यू यानी कि 5 का क्यूब 125। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 196.25 माइनस 32.71, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास ग्लास की एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए क्यूबॉइडियल बॉक्स, हमारे पास एक क्यूबॉइडियल बॉक्स है जिसका डायमेंशन दे रखा है 15 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ 15 विथ 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। उसमें से एक सिलेंड्रिकल होल निकाला गया जिसका डायमीटर था 7 सेंटीमीटर और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। देखिए ये जो हाइट होगी ये तो 5 सेंटीमीटर ही होगी, हमसे बच्चे कुछ का एरिया पूछा तो समझिए सरफेस एरिया का मतलब है जितना इस समय टच कर पा रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं पूरे के पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ जो कि होता है 2LB + BH + HL, उसमें से ये ऊपर का एक सर्कल नीचे का एक सर्कल माइनस कर दूँ यानी कि -2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें ये जो CS है अब ये भी तो टच किया सकता है, इसको प्लस कर दूँ। CS ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा जिसमें रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास वो भी 5 सेंटीमीटर ही है। इन सब में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 2LB यानी 15 × 10 यानी 150 + 50 + 75, 2 × 22/7, रेडियस का स्क्वायर हमारे पास आएगा 3.5 × 3.5, प्लस करेंगे इसमें 2 × 22/7, आर हमारे पास 3.5, हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जिसमें हमारे पास इसको सॉल्व करके पोर्शन निकल के आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास ये पोर्शन निकल के आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पोर्शन हमारे पास निकल के आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास बैठेगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण से हज़ारों लोग होमलेस हो गए और 50 स्कूल ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम 1500 टेंट लगवाएंगे और बराबर खर्चा इसका बांट लेंगे। जो टेंट का लोअर पार्ट होगा वो एक सिलेंड्रिकल बेस होगा जिसका रेडियस हमको दिया होगा 2.8 मीटर और जो ऊपर और हाइट होगी इसकी 3.5 मीटर। जो ऊपर का हिस्सा है वो एक कोन शेप का होगा जिसका रेडियस तो सेम होगा यानी कि 2.8 और हाइट होगी 2.1 मीटर। ये जो कपड़ा इसमें इस्तेमाल होगा उसमें हमसे 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर के लिए जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितना शेयर करेंगे स्कूल वाले हमको निकालना है। तो देखिए कपड़ा यूज़ कहाँ का होगा, एक तो कपड़ा यूज़ होगा इस कोन वाले हिस्से के CSA में, भाई इसमें तो कपड़ा लगेगा नहीं सर्कल में नीचे, ये इसको सिर्फ ढकने के लिए इसके CSA में लगेगा और ये वाला हिस्सा जो कि सिलेंडर का CSA इसमें कपड़ा यूज़ होगा। तो अगर मैं CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर निकाल के ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो उस पूरा का पूरे कपड़े का एरिया आ जाएगा और उसका पूरे का मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 120 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर से 120 ले रहा है और टोटल खर्चा में डिवाइड ऐसे टेंट हमारे पास 1500 हैं तो इसका मतलब हमें एक टेंट के खर्चे को 1500 से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो 50 स्कूल में बांट देंगे यानी डिवाइड करके। तो हमारे पास हर एक स्कूल कितना खर्चा देगा निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर का। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, उसमें हम प्लस करेंगे CSA ऑफ कोन जो होता है पाई RL, इसमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा पाई R तो हमारे पास बचेगा 2H + L। अब हमको पहले L यानी स्लांट हाइट निकालना है कोन का, तो वो हम फॉर्मूला लगाएंगे √H² + R²। H का स्क्वायर हमारे पास इसमें निकल के आएगा 4.41 और रेडियस यानी 2.8 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा 7.84, जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास ये आएगा 12.25 जो कि होता है 3.5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास L निकल के आई 3.5। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 22/7 रेडियस हमारे पास 2.8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 × H, कैपिटल H है हमारे पास 3.5 × 2 यानी कि 7 प्लस L हमारे पास निकल के आया 3.5। ये हमारे पास आएगा 0.4 जो कि होगा 8.8 मल्टीप्लाई 10.5 यानी कि 92.4 मीटर स्क्वायर।
ये एक टेंट का हमारे पास एरिया है और ऐसे हमारे पास टोटल 1500 टेंट है और 1 मीटर स्क्वायर के हमसे ले रहा है 120 रुपये। तो टोटल हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा यानी 1,66,32,000। और ऐसे कितने स्कूल हैं हमारे पास? 50। तो हर किसी के पास जो एक्सपेंडिचर आएगा वो निकल के आएगा 3,32,640 रुपये। आंसर। एन आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक आयरन पोल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसकी हाइट हमको दे रखी है 240 सेंटीमीटर और हमको क्वेश्चन में इसका बेस डायमीटर दिया हुआ 26, यानी कि इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया 13, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर लगाया हुआ है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 66 सेंटीमीटर, जिसको मैं स्मॉल एच ले लेता हूँ, और रेडियस दे रखा है इसका 10, जिसको मैं स्मॉल आर लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। हमें इस पूरे के पूरे फिगर का मास निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 क्यूब वॉल्यूम है, उसका वजन 8 ग्राम है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उसका मल्टीप्लाई 8 ग्राम से करने पर इसका हमारे पास मास निकल के आ जाएगा और हमें इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो इसका मतलब अगर मैं इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दूं और मल्टीप्लाई 8 ग्राम से कर दूं तो आंसर आ जाएगा। जो छोटे वाले का वॉल्यूम है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाले का हमारे पास वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। इनमें पाई कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 3.14। अब छोटे आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई छोटा हाइट हमारे पास है 66 प्लस बड़े आर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 मल्टीप्लाई बड़ा एच हमारे पास है 240। आगे से सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 6600 प्लस 40560। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 47160, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 148,082.4 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो हमारे पास वॉल्यूम है इसका मल्टीप्लाई 8 ग्राम से करने पर हमारे पास इसका वजन निकल के आएगा ग्राम। तो देखिए ग्राम में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसका डिवाइड 1000 से कर दूं तो मेरे पास 1 किलोग्राम में निकल के आ जाएगा 0.66 किलोग्राम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एक रॉकेट है जो सिलेंड्रिकल शेप का है लोअर एंड पर और उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है जिसका रेडियस सिलेंडर के रेडियस के जितना है। डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर यानी कि रेडियस ही लिख लेता हूँ सीधा मैं 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ये स्लांट हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो समझिए सबसे पहले हमको ना तो कोन की हाइट दे रखी जिसको मैं एच डैश मान ले रहा हूँ, रेडियस हमें दे रखा है आर यानी कि वो 6 ही रहेगा। तो हमको क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या समझिए, ये सिलेंडर नीचे से क्लोज्ड है, जिस जगह को हम टच कर सकते हैं इसके एरिया में वो सरफेस एरिया का पार्ट होगा। देखिए सबसे पहले हम CSA ऑफ कोन, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हम टच कर सकते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर ये हिस्सा टच कर सकते हैं और नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया भी टच कर सकते हैं। यानी CSA ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होगा 2 पाई आर एच प्लस एरिया हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं और निकाल दूं ये हमारे पास टोटल इस रॉकेट का एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस इसका वॉल्यूम जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर नॉर्मल एच प्लस, बस प्लस की उसकी जरूरत नहीं है, सर्कल को हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें से वॉल्यूम निकालना है। तो इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम इसकी स्लांट हाइट निकाल लेते हैं जो स्लांट हाइट हमें दी हुई है। पहले हम इसकी हाइट डैश यानी कि एच डैश को निकालते हैं जो कि कोन की हाइट है। एल का फॉर्मूला होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस केस में एल है 5 बराबर एच डैश का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे पास है 9, रूट वहाँ के स्क्वायर होगा आएगा 25 बराबर एच डैश स्क्वायर प्लस 9, प्लस का 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा जो कि आएगा 16 बराबर एच डैश स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ के रूट होगा जो कि होता है हमारे पास में 4 का। तो एच डैश की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं लिखूंगा पाई आर एल प्लस दूसरा मैं लिखूंगा अपना सिलेंडर का CSA जो कि होता है 2 पाई आर एच, तीसरा मैं लिखूंगा सर्कल का एरिया जो नीचे का बेस है। इसमें मेरे पास पाई आर कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा एल प्लस 2h प्लस आर। इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.14 जो कि हमारे पास आएगा 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 3, एल की वैल्यू है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच यानी कि 24 प्लस रेडियस है हमारे पास 3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 9.42 मल्टीप्लाई 32
जो कि होगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, हमारे पास बचेगा 1/3 एच डैश प्लस एच। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। इसे सॉल्व करने पे देखिए एच डैश हमारे पास है 4, तो 4/3 प्लस एच है हमारे पास 12। इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 28.26, उनका एलसीएम लेकर नीचे आएगा 3, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 36 जो कि हो जाएगा 40/3, जो आंसर आएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक पाइप दे रखा है जिसका हमारे पास डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये है 14 सेंटीमीटर, और इसमें से जो पानी बहता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहता है। एक क्यूबॉइडियल पॉन्ड है, तालाब है, जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, इसे 50 मान लेता हूं, और 44 मीटर वाइड है। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ पूल वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, और कितनी देर में इसमें 21 सेंटीमीटर तक पानी भर जाएगा, हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइजेस लेवल इज टू बी ऑब्टेन्ड इन 1 आवर, और दूसरा हमसे पूछ रहा है इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि इतना ही पानी 1 घंटे में भर जाए। तो पहले हम निकालेंगे कि भाई इतना भरने में, इतना पोर्शन भरने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, फिर दूसरे वाले पार्ट में हम इसका स्पीड निकालेंगे चेंज करके। तो देखिए समझिए, जितना पानी इसमें इस पाइप के वॉल्यूम में से कुछ घंटों में, वो टाइम हमने क्या मान लिया, टी आवर्स मान लिया, आया होगा उतना ही पानी इसमें भरा होगा, यानी जितना वॉल्यूम इस पाइप के अंदर से टी घंटों में गुजरा होगा उतना ही पानी इस क्यूबॉइड वॉल्यूम में आ गया होगा, ना कम ना ज्यादा, उतना ही पानी आया होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी देर में, टी घंटे में, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टी घंटे में आया है उतना ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि होता है L × B × H लिख दे रहा हूं इसको, ये बराबर ही तो होंगे। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम चीजों को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें ये क्लियर करना है कि भाई हमें निकालना किसमें। तो देखिए मीटर है, ये किलोमीटर है, तो मैं क्या करता हूं, सब चीजों को मीटर ही बना लेता हूं। सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, तो मैं सब चीजों को मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, आर एज इट इज लिखे रहने दे रहा हूं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम यूनिट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। आर को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 15,000 मीटर पर आवर। दूसरा जो हमारे पास डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो मेरे पास रेडियस निकल के आएगा सिलेंडर का 7/100 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास 21 सेंटीमीटर जो हाइट दे रखी है, इसको मीटर में बदलूंगा तो मेरे पास हाइट निकल के आ जाएगी, यानी कैपिटल एच जो निकल के आएगा वो मेरे पास आएगा 21/100 मीटर। बाकी सब मेरे पास मीटर में है ही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहा हूं, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 22/7, चेक कर लेते हैं इसमें 3.14 तो नहीं लेना है, नहीं जी। तो इट मींस 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस है हमारे पास 7/100 मल्टीप्लाई 7/100 क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए जो हाइट है, हाइट मतलब जितना पानी, भाई जो डिस्टेंस है, पानी जो दूरी तय करके आया है वही तो पाइप की हाइट भी हो सकती है, उतनी तो वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो एक तरीके से मुझे मालूम है कि जो डिस्टेंस है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरे लिए हाइट ही है उस सिलेंडर की जिसमें से पानी आया है, उतना ही दूरी तय कर। स्पीड है हमारे पास 15,000 मीटर पर आवर, और टाइम हमने माना है टी आवर्स। तो हमारे पास जो लेंथ यानी डिस्टेंस निकल के आएगा, हाइट आएगी, वो आएगी 15,000 टी। तो मैं हाइट की जगह पर 15,000 टी लिख। अब ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया हमारे यहां सिलेंडर का। इसको मुझे सामने रखना है इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, जो कि होगा L × B × H, विच मीन्स 50 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 21/100, जिसमें मैं इससे ये काट दूंगा और इससे चला जाएगा 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 22 टाइम्स। तो मेरे पास ये सॉल्व हो के आएगा 462। ये वॉल्यूम है तो मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूं। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के आगे रखा। तो इसमें देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 7 से 7 चला गया, ये 5 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 5 की टेबल से 3 टाइम्स, ये 2 की टेबल से 11 टाइम्स गया।
तो यहाँ हमारे पास आया 231t बराबर 462, जो कि हमारे पास आएगा 2। और ये आज में हमने लिया था तो हमारे पास 2 घंटे निकल के आ जाएंगे। 2 घंटे उस क्यूबॉइड टैंक को 21 सेंटीमीटर तक भरने में लग जाएगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि यदि टाइम 1 घंटा हो तो कितनी स्पीड से पानी को बहना पड़ेगा सेम क्वांटिटी भरने के लिए। तो देखिए, इसमें टाइम को हम 1 मान लेंगे क्योंकि हमें टाइम गिवन है, और स्पीड अब हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना अगर हमें 1 घंटे में बढ़ना है तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसमें स्पीड की जगह पे सिंपल एस लिख लेंगे और इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये सॉल्व होकर आएगी 462 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 32340 डिवाइड बाय 1078, जो कि कट के हमारे पास आएगा 30,000। लेकिन देखिए 30,000 हमारे पास मीटर पर आर है, अगर इसे किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो इसका डिवाइड 1000 से कर देना है और 3030 गए तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आर। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करने के लिए आप ये दिमाग भी लगा सकते थे कि जब भाई 2 घंटे लग रहे हैं तो 15 की स्पीड है, तो 1 घंटे लगेगा तो कितने की स्पीड करेंगे, तो स्पीड बढ़ा देंगे। तो देखिए 30 आंसर वैसे भी निकाल सकते थे हम। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अब आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।